अपने कार्यकाल में इस देश का संदेश पूरे दुनिया को दिया। तीनों महापुरुषों ने समाज में अमन चैन शांति कायम करने के लिए देश को परमाणु बम संपन्न बनाया। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो कि एक महान राजनेता, कवि और पत्रकार थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें पोखरण परमाणु परीक्षण और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शामिल है। आज उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर सिवान के सदर अस्पताल में भाजपा के कई दिग्गज नेता उपस्थित हुए और मरीजों के बीच फल और कंबल वितरण करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपस्थित महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत वहां मौजूद अन्य भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, पहले तो मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में सत नमन करता हूं। उनके आज 100वीं जन्म जयंती समारोह यहाँ पूरे देश में मनाया जा रहा है और हमारे सिवान इकाई सिवान जिला के माध्यम से भी उनकी जयंती मनाई जा रही है। अलग अलग तरीके हैं यहाँ, फल फूल प्रसाद, उसके बाद वस्त्र इत्यादि वितरण का भी कार्यक्रम है। उनके पूरे जीवनी का एक चित्र प्रदर्शनी भी है, उसका भी लोकार्पण होगा और पूरे लगभग साल भर ही चलेगा। पूरे साल भर चित्र प्रदर्शनी भी हमारे सामान्य कार्यकर्ता भी और सामान्य लोग भी आकर के पार्टी कार्यालय में देखेंगे। देखिए, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल में इस देश का संदेश पूरे दुनिया को दिया। आपको ध्यान में होगा 1998 पोखरण में परमाणु परीक्षण, जब एक का एक परमाणु परीक्षण हुआ तो पूरा दुनिया अचंभा में आ गया कि भारत यह क्या कर दिया। और तुरंत आपको ध्यान में भी मैं यह भी लाना चाहता हूं कि दुनिया के लगभग समृद्ध देशों ने कहा कि हम आर्थिक प्रतिबंध कर देंगे, हमें आपके यातायात का प्रतिबंध कर देंगे, हम पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा देंगे, हमें हर स्तर का प्रतिबंध आपके ऊपर लगाएंगे। लेकिन पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के साहस, ताकत और सामर्थ्य उस समय दिखा जब पहला परीक्षण के बाद 2 दिन के बाद दूसरा परीक्षण उन्होंने किया और पूरे दुनिया को संदेश दिया कि आपको चाहे जो भी प्रतिबंध लगाना हो लगाओ, भारत अपने बल पर आत्मनिर्भर बनेगा और भारत में, भारतवासियों में वह ताकत है कि दुनिया को यह निश्चित रूप से बताएगा कि हम किसी से कम नहीं है। यह अटल जी ने कर करके दिखाया। मैं आज के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप उनके उससे किए कार्य को, उनको सपनों को आप धरती पर उतार रहे हैं। उनका सपना था आत्मनिर्भर भारत का, आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। उस समय का दिन था कि एक छोटा सा पिस्टल का भी आपका कारतूस बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र भी अगर आप लीजिए तो पूरे आज दुनिया में भी भारत बड़े बड़े लड़ाकू विमान सप्लाई कर रहा है। पहले हम आयातक थे और आज हम निर्यातक हो गए। इससे बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़े हैं। गांव गली गलियारे में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह है सड़कों का जाल बिछाना, चाहे वह आप दिल्ली को देश के अन्य कोने से जोड़ना, आप ले जाइए, चाहे वह गुवाहाटी से दिल्ली हो, कलकत्ता से दिल्ली हो, कश्मीर से दिल्ली हो, ऐसे बड़े सड़कों का निर्माण कराना और चाहे सर्व शिक्षा अभियान चलाना, पोषण के लिए कोई भूखे न रह जाए इसकी चिंता करना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के गांव गली गलियारे तक को समृद्ध करने का काम किया और उसके बाद चाहे जो भी सरकार आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसी ने बंद नहीं किया। बीच में आप ध्यान होगा कि यूपीए की 10 साल सरकार थी लेकिन बंद नहीं किया, क्योंकि उनकी एक ऐसी यह योजना थी जिसकी आवश्यकता पहले थी, जो लोगों ने नहीं किया था कांग्रेस सरकार ने, अटल जी ने कर करके उसको दिखाया और आगे बढ़ाने का काम किया। सर्व शिक्षा अभियान किसी ने नहीं रोका, वह काम आज भी चल रहा है और यूपीए के सरकार में भी चलता रहा। यह वाजपेयी जी के और सामर्थ्य और देश के प्रति समर्पण का भाव उनके कार्यकाल में उन्होंने दिखाया देश को। और एक साधारण व्यक्ति भी उतने ऊंचाई तक जा सकता है जिसका जीता जागता उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। साइकिल से अपने स्कूल तक जाना, पत्रकारिता करना, आप लोग जो पत्रकार भाई हैं
आप लोगों के भी रास्ते पर उन्होंने बहुत दिनों तक उन्होंने क्या संपादक के रूप में भी, एक शिक्षक के रूप में भी, और एक शिक्षक पुत्र होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी। और आज वही एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी, चाय बेचने वाला का बेटा भी आज देश का कमान संभाल रहा है और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है और दुनिया में भारत का परचम लहराने का काम कर रहा है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी और सिवान के भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह पंडित जनार्दन तिवारी जी और मदन मोहन मालवीय जी का आज जन्मदिन है। इन तीनों महापुरुषों ने समाज में अमन चैन शांति कायम करने के लिए काम किया और सीख दी। इन लोगों ने मानवता इंसानियत की पूजा किया। आज उन्हीं के चिन्हों पर चल करके हम लोग प्रयास करते हैं देश को वैभवशाली राष्ट्र बनाने का। पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना, बधाई देना चाहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न से नवाजे गए थे, देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना, अंत्योदय और अन्नपूर्णा लाया। देश को परमाणु बम संपन्न बनाया। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक नेता के तौर पे, एक प्रधानमंत्री के तौर पे, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे समाज में किए, देश में किए, यह दुनिया के लिए नज़ीर है। आज सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी जी का जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में पूरे भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे सदर अस्पताल में मरीजों के बीच में कंबल और फ्रूट्स और जो भी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कवि हृदय सम्राट का सभी जयंती है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य लोग भी, कवि समाज, पत्रकार समाज, आप भी उस समाज से आते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी थे, सब लोग हर्षोल्लास के साथ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी गरीबों के, पिछड़ों के, मजलूमों के दर्द को समझते थे। देश को कैसे विकास करना है, हर क्षेत्र में कैसे विकास करना है, देश को परमाणु शक्ति से संपन्न करना है, हर एक विचार उनके मन में था और भारत उनके नेतृत्व में सशक्त बना। और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कुशल राजनीतिज्ञ तो थे ही साथ वे अच्छे वक्ता थे, एक अच्छे चिंतक थे और एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। और उन्होंने प्रधानमंत्रित्व काल में जो एक से एक कार्यक्रम किया, जो एक से एक योजनाएं दी गरीबों के हक और हकूक के लिए, वह स्मरणीय है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।